गुजरात के सुरेंद्रनगर में तेज धार में बही कार, गांव वालों ने अंदर बैठे लोगों को बचाया। भारी बारिश के बाद सरदार सरोवर डैम से छोड़ा गया पानी, कई गांव के डूबने का खतरा। गीर में लगातार बारिश के चलते हिरन नदी उफान पर, बांध के ऊपर बह रहा है पानी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। कच्छ में बारिश से हाल बेहाल, घरों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से नदियां उफान पर, कई इलाकों में घुसा पानी। बाढ़ में फंसे 911 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 61 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू, अस्पताल में बच्चे का जन्म। होशंगाबाद में नर्मदा नदी का कहर, 100 गांव में घुसा पानी, राहत का काम जारी। शहडोल में सोन नदी उफान पर, पुल के न होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। छिंदवाड़ा में राहत और बचाव का काम में जुटी है एनडीआरएफ। सैलाब में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, लिया हालात का जायजा। बाढ़ में डूबे कई गांव, हेलीकॉप्टर और बोट से राहत और बचाव का काम। मूसलाधार बारिश से पानी पानी भंडारा, मुंबई कलकत्ता नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश से डूबा सुंदा माता, सड़कों पर सैलाब का कब्जा। भारी बारिश के बाद खोले गए कोटा बैराज के 10 गेट, चंबल नदी पर बनी पुलिया डूबी। हीराकुंड डैम से छोड़े गए पानी से संबलपुर में बाढ़, निचले इलाके डूबे। बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को फायर टीम ने किया रेस्क्यू, 2 दिन से था राहत का इंतजार। बिहार के छपरा में बाढ़ पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की ओर से राहत नहीं मिलने से नाराजगी। बागेश्वर में आफत की बारिश, 7 सड़कों में लैंडस्लाइड, कई जगह गिरे पेड़। सीएम शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, नर्मदा किनारे क्षेत्र का दौरा। पाली में सैलाब का कहर, बरसाती नाले में बही जीप, बाल बाल बचे 3 सवार। जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर बैठे लोग, एक खाई में कूदकर बचाई जान। राजस्थान के 12 में उफान पर परवन और पार्वती नदी। लहासी डैम का गेट खोलने से नजदीकी इलाकों में सैलाब का संकट, कटा संपर्क मार्ग। मध्य प्रदेश के मोहनपुरा डैम में गेट खोलने से परवन में बिगड़े हालात, गांव तक घुसा सैलाब का पानी। रिया से लगातार चौथे दिन होगी पूछताछ, कल 9 घंटे सीबीआई ने सवालों की बौछार। रिया चक्रवर्ती से कल 9 घंटे तक सीबीआई ने दागे सवाल। 8 जून से लेकर 14 जून के घटनाक्रम को लेकर होगी पूछताछ। सुशांत के रिश्तों को लेकर रिया से पूछताछ, फोन ब्लॉक करने को लेकर जांच एजेंसी ने दागे सवाल। सुशांत की मानसिक हालत को लेकर रिया से सवाल, ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ। रिया के भाई शौविक से लगातार चौथे दिन पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी से 9वें दिन सीबीआई को सवालों के जवाब देने होंगे। सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत के कुक केशव से भी सीबीआई ने की पूछताछ। दीपेश सावंत ने भी जांच अधिकारियों के सवालों के दिए जवाब। सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई के सवाल, जांच एजेंसी को बताया। पिठानी ने मांगी थी कमरे की चाबी, दीपेश ने फोन पर बताई सुसाइड की बात। सुशांत की बहनों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। 8 से 14 जून के घटनाक्रम को लेकर मीतू सिंह से हो सकते हैं सवाल। सिद्धार्थ पिठानी नीरज केशव के साथ बिठाकर हो सकती है मीतू की पूछताछ। 8 जून से 12 जून तक सुशांत के घर में बिताया था वक्त। अगर जरूरत हुई तो रिया के साथ मीतू को बिठाकर हो सकती है आमने सामने पूछताछ। 8 जून को रिया के घर छोड़ने के बाद रहने आई थी मीतू सिंह। सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ को भी देना होगा सवालों का जवाब। रिया ने प्रियंका पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने पूछा बीजेपी से कैसे हैं रिश्ते। गोवा से मुंबई पहुंचे सुशांत केस में गौरव आर्या, आज पूछताछ करेगी ईडी। गोवा में गौरव आर्या ने सुशांत से जान पहचान होने की बात से किया इनकार, खुद को बताया बेकसूर। बहन श्वेता कीर्ति ने जारी किया सुशांत का नया वीडियो, भाई को बताया बड़े दिल बात। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के वकील का बड़ा आरोप, कहा सुशांत के परिवार को थी उनके ड्रग्स लेने की जानकारी। का मेंबर है तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुशांत को ये सब चीजें पता नहीं थी या सुशांत उसमें पार्टी नहीं था या सुशांत कंज्यूम नहीं करता था। सामने आया श्रुति मोदी के साथ सुशांत की बहन का व्हाट्सएप चैट, सुशांत की दवा को लेकर मांगी थी जानकारी। सुशांत की बहन और श्रुति मोदी के बीच 26 नवंबर 2019 को हुआ था व्हाट्सएप चैट। सुशांत के डॉक्टर से मिलना चाहती थी मीतू। सुशांत की बहन श्वेता ने भाई के इंसाफ के लिए लगाई गुहार, अमेरिका में गाड़ियों में लगे पोस्टर किए शेयर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हलचल तेज, राम मंदिर की नींव खुदाई का काम अगले हफ्ते शुरू होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मामले, 1,56,000 से ज्यादा हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2000 नए मामले, 1,33,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। पंजाब के फरीदकोट में आइसोलेशन वार्ड की पाइपलाइन में गिरने के चलते कोरोना मरीज की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप।
कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार ने महंगी की इलाज की सुविधाएं, दोगुने तक हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट के रेट। हमीरपुर की जेल में लगातार बढ़ रहा है संक्रमितों का मामला, अब तक 49 कैदी पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना मरीजों के आखिरी संस्कार को लेकर बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां। झारखंड में शर्तों के साथ बस चलाने की इजाजत, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए देना होगा दोगुना किराया। लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे मजदूरों की बड़ी मुसीबत, काम नहीं मिलने से बढ़ा आर्थिक संकट। समस्तीपुर में लॉकडाउन के बावजूद निकला ताजिया जुलूस, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सील की गई लता मंगेशकर की बिल्डिंग, कोरोना का एक मरीज सामने आने के बाद बीएमसी की कार्रवाई। गहलोत की डिनर पार्टी में पहुंचे सचिन पायलट, मुस्कुराते हुए दोनों का आमना सामना। कांग्रेस नेता उदित राज पर प्रधानमंत्री का तंज, कहा शायराना अंदाज में देश नहीं बिकने दूंगा के दावे पर किया हमला। चुनाव से पहले फुल एक्शन में है तेज प्रताप, आरजेडी राजद कार्यालय पहुंचकर उम्मीदवारों का लिया बायोडेटा। नीट परीक्षा को लेकर सियासी दांव, परीक्षार्थियों को हर मुमकिन सुविधा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जारी की हेल्पलाइन। जेईई नीट परीक्षा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट, एक दिन 75,000 से ज्यादा केस परेशान करने वाले। पुंछ एनकाउंटर में शहीद एएसआई बाबू राजी को आखिरी सलाम, 9 आंखों के साथ दी गई आखिरी विदाई। 2 सितंबर को रिटायर होने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में शामिल होने से किया इनकार, कोरोना प्रोटोकॉल का दिया हवाला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिला पहली महिला डीसीपी, मोनिका भारद्वाज ने संभाला पद। मुहर्रम जुलूस को लेकर सुरक्षा सख्त, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मना त्योहार। यूपी के संभल में बेकाबू भैंस ने कोतवाली में जमकर मचाया उत्पात, बाइक और गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा फरार। यूपी के बागपत में बदमाशों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद एक गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस कस्टडी में मौत से हंगामा, गांव वालों ने किया थाने का घेराव। देवरिया के कुख्यात अपराधी गैंगस्टर तार बाबू यादव के घर समेत 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 34 मामलों में केस दर्ज। कानपुर में नाले से गैस रिसाव से लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। गेल इंडिया के एलपीजी पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान हादसा, 3 घायल। कटिहार में ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या, दहशत के लिए कई राउंड फायरिंग। मुजफ्फरपुर में 3 दिन तक फंदे पर झूलता रहा युवक का शव, दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया। भीलवाड़ा में हथियार तस्करी की धरपकड़, 5 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 10 जिंदा कारतूस के साथ 10 बदमाश गिरफ्तार। लुधियाना में लोगों के हत्थे चढ़ा चोर, किया गया पुलिस के हवाले। नोएडा में पाकिस्तानी मूल की महिला गिरफ्तार, 2007 में दिल्ली में बना रखा था आशियाना। दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा नाइजीरियाई मूल का ड्रग्स तस्कर, 115 ग्राम कोकेन बरामद। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी नेता के घर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को कामयाबी, ओमनी वैन में 6000 पीस जेलेटिन की छड़ बरामद। वाराणसी में बीच सड़क मालवाहक गाड़ी में आग से अफरा तफरी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के प्रतापगढ़ में युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। हरियाणा के हिसार में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, तफ्तीश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक महिला ने 9 महीने के बच्चे को 5वीं मंजिल से फेंककर खुद लगाई छलांग, दोनों की मौत। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, 3 शव जिंदा जले पाए गए। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी कर रही 4 महिलाओं समेत 11 अफ्रीकी गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश के मुरैना में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोककर शिक्षकों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में विधायक के खिलाफ किसानों का भड़का गुस्सा, फसल खराब होने के बाद कर रहे थे मुआवजे की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा, करोड़ों खर्च करके मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने से थी नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।